बेसमेंट्स डरावने होते हैं। नीचे अंधेरा और ठंडा होता है। आप कभी नहीं जानते कि परछाइयों में क्या छिपा हो सकता है। ये बेसमेंट्स के बारे में सच्ची कहानियां हैं। लोगों ने इन घटनाओं का अनुभव किया है। जब आप बेसमेंट में जाएं तो सावधान रहें। हो सकता है कि आप वापस पहले जैसे ना आए। एक अंधेरे, नम बेसमेंट की कल्पना करो। हवा में फफूंदी की गंध है। मकड़ी के जाले छत से भूतियां उंगलियों की तरह लटके हुए हैं। एक अकेला बल्ब लंबी भयानक परछाइयां डालता है। ये कुछ भयानक होने के लिए एकदम सही जगह है। ये कहानियां डरपोक लोगों के लिए नहीं है। ये अजीबोगरीब गायबियों, अस्पष्टीकृत शोर और द्रुतशीतन मुठभेड़ों की कहानियां हैं। ये आपको फिर कभी बेसमेंट में जाने के बारे में 2 बार सोचने पर मजबूर कर देंगी। क्या आप आगे पढ़ने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं? 12 साल का बेन अपने परिवार के साथ छुट्टियों पर था। वे फ्लोरिडा के एक बड़े होटल में ठहरे हुए थे। एक दिन बेन का फोन खो गया। उसने हर जगह देखा, लेकिन वह उसे नहीं ढूंढ पाया। डैन नाम के एक कैंप काउंसलर ने बेन को चिंतित देखा। क्या मैं इसे ढूंढने में आपकी मदद कर सकता हूं? डैन ने पूछा। डैन एक लंबा पतला आदमी था जिसके बाल पतले थे। वह 40 साल का लग रहा था। बेन उसके आसपास थोड़ा असहज महसूस कर रहा था, लेकिन वह डैन की मदद लेने के लिए तैयार हो गया। मुझे लगता है कि यह बेसमेंट में हो सकता है, डैन ने कहा। मेरे पीछे आओ। वे एक अंधेरी सीढ़ी से नीचे बेसमेंट में गए। हवा घनी और बासी थी। बेन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस की। वह ऊपर वापस जाना चाहता था, लेकिन वह डरा हुआ नहीं दिखना चाहता था। अचानक बत्तियां टिमटिमा गईं। बेन डैन से कुछ कहने के लिए मुड़ा, लेकिन वह चला गया था। बेन जितनी तेजी से हो सका ऊपर की ओर भागा। उसने डैन को फिर कभी नहीं देखा। अपने माता पिता के तलाक के बाद सारा अपने दादा दादी के साथ रहने चली गई। उनका घर बड़ा और पुराना था। इसमें एक खौफनाक बेसमेंट था जिससे सारा हमेशा बचती थी। एक रात सारा बिस्तर पर लेटी सोने की कोशिश कर रही थी। उसने बेसमेंट की सीढ़ियों से आने वाले कदमों की आहट सुनी। कदम धीमे और भारी थे। वे हर कदम पर रुकते हुए प्रतीत हो रहे थे, मानो कोई उन्हें चढ़ने के लिए संघर्ष कर रहा हो। सारा ने अपने सिर पर कवर खींच लिया। उसकी छाती में दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कदम करीब और करीब आते रहे। वे सारा के बेडरूम के दरवाजे के ठीक बाहर रुक गए। सारा ने अपनी सांस रोक रखी थी। हिलने डुलने से बहुत डरती थी। फिर जैसे ही अचानक शुरू हुए थे, कदम रुक गए। सारा रात भर जागती रही, आंखें बंद करने से बहुत डरती थी। भाग 4। एक खौफनाक मुठभेड़। माइक एक कबाड़ हटाने वाली कंपनी के लिए काम करता था। गर्मी के एक दिन उसे एक पुराने घर से कुछ सामान लेने का फोन आया। जब वह घर पहुंचा तो उसका स्वागत एक अजीब आदमी ने किया। वह आदमी लंबा और पीला था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। उसने मोटे चश्मे पहने हुए थे, जिससे उसकी आंखें अस्वाभाविक रूप से बड़ी लग रही थी। वह न तो मुस्कुराया और न ही नमस्ते कहा। वह बस माइक को खाली नजरों से घूरता रहा। माइक ने बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस घूरता रहा। माइक ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपकंपी महसूस की। वह वहां से निकलने का इंतजार नहीं कर सकता था। जैसे ही वह गाड़ी चला रहा था, वह उस आदमी को बरामदे पर खड़ा देख सकता था। उसे देख रहा था। माइक उस घर में फिर कभी नहीं गया। भाग 5। बैकग्राउंड में एक फिगर। शुक्रवार की रात थी और एमिली अपनी सबसे अच्छी दोस्त क्लोई के साथ वीडियो चैट कर रही थी। वे एक दूसरे के हफ्ते के बारे में बातें कर रहे थे और मजेदार बातों पर हंस रहे थे। एमिली की मां अगले कमरे में टीवी देख रही थी। अचानक एमिली की मां ने हाँफते हुए कहा, वह क्या है? उसने कंप्यूटर स्क्रीन की ओर इशारा करते हुए पूछा। एमिली ने स्क्रीन की ओर देखा। बैकग्राउंड में क्लोई के पीछे दरवाजे पर एक आकृति खड़ी थी। आकृति लंबी और काली थी और ऐसा लग रहा था कि उसने एक लंबा कोट पहना हुआ है। एमिली ने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी कंपकंपी महसूस की। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। क्लोई यह देखने के लिए मुड़ी कि उसकी मां किस बारे में बात कर रही है, लेकिन वह आकृति गायब हो गई थी। आज तक एमिली और क्लोई यह नहीं बता सकते कि उन्होंने उस रात क्या देखा। क्या यह भूत था? मैट्रिक्स में एक गड़बड़? वे शायद कभी नहीं जान पाएंगे।